बड़ी खबर आपको बताते चले, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। पर्चियों के जरिए बिल पर वोटिंग की गई। बिल के पक्ष में कुल 454 वोट पड़े हैं। तो कई घंटों से लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस चल रही थी और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है। पर्चियों के जरिए वोटिंग की गई, 2/3 बहुमत से इस बिल को पास किया गया है। अब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 33% तक आरक्षण मिल सकेगा। महिला आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, जिसे लेकर लगातार सियासत भी जोरों पर है। जहां एक और कांग्रेस इसे अपना बिल बता रही है, इसे लाने का क्रेडिट लेने की ओर में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इसे लेकर खुद की वाहवाही कर रही है। और गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान कुछ देर पहले आपने सुना, किस तरीके से वो कह रहे थे कि उनकी सरकार में ये ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कुछ ऐसे ही बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उन्हें बड़े काम करने के लिए चुना है और महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार सियासत जोरों पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला आरक्षण बिल से जुड़ी पर्चियों के जरिए बिल पर वोटिंग की गई। 2/3 बहुमत के साथ इस बिल को राज्यसभा में पास कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, लोकसभा में बिल को पास किया गया। महिला आरक्षण बिल से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में बिल पास हुआ है, 454 वोट पक्ष में पड़े हैं। तो लगभग सभी पार्टियां इस बिल के समर्थन में थी। हालांकि आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर भी मुद्दा उठाया जा रहा है, जहां पर कुछ पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि ओबीसी और SC/ST को अलग से इस बिल में आरक्षण दिया जाए। सपा बसपा से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर मांग उठाई है और लगातार कई घंटों से आज इस बिल पर चर्चा की जा रही थी, बहस की जा रही थी। हालांकि लगभग सभी पार्टियों ने इस बिल को अपना समर्थन दिया। खाली है। अब मैं खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन हो गया क्लियर। तो महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित किया जाएगा। लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। कई घंटों तक सुबह से ही लगातार इस पे बहस चलती रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कह दिया था कि कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, कुछ घंटों तक कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा और इस पर बहस जारी रहेगी। और लगातार कई घंटों के बहस के बाद इस पर वोटिंग की गई और 2/3 बहुमत के साथ इस बिल को पास कर दिया गया है। लोकसभा में आज सुबह से ही महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा की जा रही थी। बिल के बारे में जिक्र करते हुए आपको अगर ज्यादा जानकारी दें तो इस बिल के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें SC/ST समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली में आवंटित किया जा सकता है। लैंगिक समानता और समावेशी सरकार की ओर से उठाए जा रहे जरूरी कदमों के बावजूद भी महिला आरक्षण विधेयक लंबे समय से संसद में लंबित था। 2010 में इस बिल को राज्यसभा से पारित किया जा चुका था, लेकिन अब तक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका था। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बार जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, 5 दिवसीय सत्र, तब इसे पेश किया और आज लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है। तो लगभग सभी पार्टियों ने इस बिल पर अपनी सहमति जताई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर इस बिल को बेहद खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल को लाने से महिलाओं का योगदान देश की तरक्की में ज्यादा देखने को मिलेगा। महिला आरक्षण बिल के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 15 साल के लिए ही होगा। संसद सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने महिलाओं के लिए लाए गए इस बिल पर अपना समर्थन दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नई संसद से तस्वीरें हैं जहां पर यह ऐतिहासिक काम हुआ है, अभूतपूर्व ये बिल। अनूप गुप्ता सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ऐतिहासिक दिन आज का, लोकसभा में पास हो गया है बिल। बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक दिन इसलिए भी क्योंकि अगर आप मतों की बात करें, जो शुरुआती मत है उसमें सिर्फ 2 मत हैं जो विरोध में पड़े हैं। इसका मतलब जो कहा जा रहा था कि संविधान संशोधन बिल है, 2/3 मेजॉरिटी से इसे पास कराना है, ये कह सकते हैं कि एक तरह से सर्वसम्मति से
इस बिल को पास कराने की जो कोशिश सरकार की थी, उसमें सरकार पूरी तरह से सफल हुई है। देखिए, अभी ये जानना बाकी है कि ये जो 2 बिल ना में लगे हुए हैं, यानी कि जो इनके विरोध में है, वो कौन सी पार्टी है। हालांकि आपको बता दूं कि जो सूत्रों के हवाले से है, ओवैसी की पार्टी ने शुरुआत से कहा था कि इस बिल का वो विरोध करेंगे। उसके बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, देखिए, कांग्रेस के समर्थन में थी, इसके बावजूद देखिए समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने अपने उस बिल को लेकर के अपनी बातों को जरूर रखी। किसी पार्टी ने ये कहा कि इसमें ओबीसी को भी कोटा मिलना चाहिए, किसी ने कुछ और बातें भी कही, किसी ने कहा कि 50% कोटा मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जिस मांग तो रखी गई, अपनी बात तो रखी, लेकिन सभी ने इस बिल का समर्थन किया। ये अपने आप में ऐतिहासिक कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ रहा हो और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल, देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 2010 में जब राज्यसभा से ये पारित हुआ था, तो उस वक्त हंगामे के बीच पास हुआ था, कोई सर्वसम्मति से उस बिल को पास नहीं कराया गया था। तो ये कह सकते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से एक पहल की, सरकार की जिस तरह से कोशिश थी, उसमें कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से सफल साबित हुई है। और ये दिन जो है वो ऐतिहासिक बन गया है। अनूप, ऐतिहासिक बिल है और यही मकसद भी था विशेष सत्र को बुलाने का, ताकि महिला आरक्षण बिल को पास कराया जा सके, जो पिछले 27 सालों से अटका चल रहा था। बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बेगू क्षेत्र में एक दलित बुजुर्ग को सिर पर जूते रखकर माफी मांगने के मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने इसे लेकर ट्वीट किया है। आपको बताते चले उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दलित से सिर पर जूते रखवाकर माफी मंगवाई गई, लेकिन अशोक गहलोत की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कांग्रेस के शासन में दलितों पर अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। उन्होंने कहा कि कहां गया कांग्रेस का झूठा दलित प्रेम, ये सवाल खड़े किए गए उनके ऊपर। आपको बताते चले कि चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में एक दलित बुजुर्ग को माफी मांगने के लिए इस कदर मजबूर किया गया था कि लोगों के सामने सिर पर जूते रखकर हाथ जोड़ने के लिए खड़ा किया गया। बेंगू के दुगार गांव में बुजुर्ग द्वारा माफी मांगने का 16 सितंबर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दलित समाज ने चित्तौड़गढ़ एसपी से शिकायत की थी और अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।